हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर पे डिस्कस करेंगे। कुछ प्रश्न हैं जो दृष्टि आईएएस का जून मंथ का मैगजीन है, उसमें जो करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट प्रश्न उस पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कई टॉपिक्स दिए हुए हैं। सवाल मॉडल पेपर भी दिया हुआ है यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षाओं का, यूपीपीएससी आरओ का जो पेपर होने वाला है उसमें, ठीक है, उससे संबंधित सब मॉडल पेपर ये दिए हुए हैं। ठीक, इन सभी पे हम चर्चा करेंगे वन बाय वन। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम चर्चा करेंगे आज करंट अफेयर पे। देखिए फ्रेंड्स, जो अभी हाल ही में बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का टेस्ट हुआ है, उसमें मेरे जो यूट्यूब चैनल है स्टडी विद एक्सपर्ट से, फ्रेंड्स, उसमें से 30 से 40 प्रश्न आए थे। देखिए इतने कम समय में, है ना, 4-5 महीने से अभी मैं स्टार्ट किया हूँ अपना यूट्यूब चैनल, और इतने कम समय में 30 से 40 क्वेश्चन आना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी भी यूट्यूब चैनल के लिए बहुत गर्व की बात हो जाती है इतने कम समय में। लेकिन देखिए इतने कम समय में इतना प्रश्न नहीं, ये 14-15 सालों के जो अपना एक्सपीरियंस है ना, स्टडी के दौरान है, स्टडी के बाद, सर्विस में आने के बाद से। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो अपना एक्सपीरियंस है वो सब शेयर कर रहे हैं आप लोगों से। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, सवाल पेपर लीजिए, प्रीवियस ईयर का पेपर सभी सॉल्व कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए प्रश्न पे आते हैं। ये करंट अफेयर्स है, ठीक है। देखिए ये जून मंथ की मैगजीन है ना, देखिए जून 2024। प्रश्न पे आते कह रहे हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 104 साल के इतिहास में पहली महिला कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण किया तो प्रोफेसर नईमा खातून ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में भारत में सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? 21 अप्रैल। वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत के प्रमुख बंदरगाहों में शीर्ष पर कौन सा बंदरगाह रहा? पारादीप पोर्ट, उड़ीसा। 27 मार्च 2024 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में 6 तपेदिक टीबी रोग के कारण मृत्यु दर रही 23 प्रति लाख जनसंख्या पे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका नाम है अर्धेंदु मौली कुमार प्रसाद। 16 अप्रैल 2024 को यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNPF द्वारा जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल आबादी है 144.17 करोड़। ये ठीक। हाल ही में शतरंज की विश्व नियामक संस्था द्वारा जारी नवीनतम फिडे रैंकिंग में 2756 की मानक रेटिंग के साथ भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं अर्जुन एरिगैसी। अगला प्रश्न, 21 से 28 मार्च 2024 तक भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया त्रिपक्षीय IMT ट्राइलेट 24 अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? दूसरा। देखिए यहाँ IMT, I से इंडिया, M से मोजाम्बिक, T से तंजानिया, ये है इसका, है ना। अगला देखिए फिर क्या प्रश्न कह रहे हैं। हाल ही में भारत के कानून और न्याय मंत्रालय ने समलैंगिक समुदाय से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? कैबिनेट सचिव। 30 मार्च 2024 को IIRF द्वारा जारी रैंकिंग में विधि संस्थानों में उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान कौन सा यूनिवर्सिटी रहा? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? विश्व स्वास्थ्य दिवस गलत, 7 अप्रैल को होता। विश्व कला दिवस, ये विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, ये सही है। 2 अप्रैल 2024 को दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट पेरेज मोरा का 114 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस देश के निवासी थे? वेनेजुएला। इस तरह से भी प्रश्न PCS में पूछा गया है दोस्तों। प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिए। 11 से 16 अप्रैल 2024 तक 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? किर्गिस्तान। अभी एक प्रश्न जो बनाया था ना, 40 कबीलों का देश किसे कहते हैं? तो वो कौन सा? किर्गिस्तान ही। PCS का प्रश्न पूछा गया। हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस रोग के इलाज
के लिए स्वदेशी रूप से विकसित CAR टी सेल थेरेपी की शुरुआत की? तो कैंसर। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए किन नदियों में रोइंग शुरू करने का निर्णय लिया है? गंगा और वरुणा वाराणसी में। हाल के वैज्ञानिक निष्कर्षों के अनुसार किस महाद्वीप के अफार ट्रायंगल में आगामी 5 से 10 बिलियन वर्षों में एक नए महासागर की उत्पत्ति हो सकती है? अफ्रीका। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। हाल ही में भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल का पहला बैच सौंपा? फिलीपींस। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक है HDFC। हाल ही में किस देश में पहला हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया है? कुवैत। अगला प्रश्न 30 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की एक स्वदेशी गेहूं की किस्म को GI टैग प्रदान किया गया। इस गेहूं का स्थानीय नाम है कठिया गेहूं। इंपॉर्टेंट। हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? रूस। हाल ही में किन 2 देशों ने सबसे उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI सुरक्षा परीक्षण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन। 31 मार्च 2024 को यूरोप के कौन से 2 देश आंशिक रूप से शेंगेन क्षेत्र में शामिल हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, रोमानिया और बुल्गारिया। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये प्रश्न। अब शेंगेन क्या होता है क्षेत्र, उसके बारे में सर्च कीजिए। हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए किस नाम से एक रजिस्टर को लॉन्च किया है? तो उसका नाम क्या है? मिथ वर्सेस रियलिटी। हाल ही में कौन सा राज्य 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस देश के अनुसंधान केंद्र ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया है? रोमानिया। हाल ही में जारी S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 50 बैंकों में शामिल नहीं है? एक्सिस बैंक। हाल ही में IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने गुजरात के कच्छ जिले में अब तक के सबसे लंबे नाक के अवशेष की खोज की है, जिसका नाम रखा गया है वासुकी इंडिकस। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में निवेश की अनुमति दी है। इस बॉन्ड के आवंटन और उपयोग की ऑडिट किया जाएगा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा। हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया? IIT कानपुर। हाल ही में मेनिंजाइटिस से निपटने के लिए एक नया अत्यधिक प्रभावी टीका MENS 5CV पेश करने वाला दुनिया का पहला देश है नाइजीरिया। मेनिंजाइटिस किस अंग को, किस पार्ट को प्रभावित करता है बॉडी के? वो मस्तिष्क को। ठीक है। अब आइए अगला प्रश्न। 18 अप्रैल 2024 को अहमदाबाद की जिस 6 वर्षीय बालिका ने 25 मीटर से अधिक की लोएस्ट लिम्बो स्केटिंग में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है, वो है लक्ष्मी बघानी। इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। 31 मार्च 2024 को हॉकी इंडिया का 60वां वार्षिक पुरस्कार 2023 में किस वर्ष का श्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष चुना गया है? हार्दिक सिंह। हाल ही में आयोजित 51वीं 51वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? रश्मि कुमारी ने। 17 अप्रैल 2024 को GI रजिस्ट्री ने उत्तर प्रदेश के 6 उत्पादों को GI प्रमाण प्रदान किया है, जिससे उत्तर प्रदेश के GI टैग का प्राप्त उत्पादों की संख्या बढ़कर हो गई है 75। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपी स्पेशल के लिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं। हाल ही में त्रिपुरा के माताबारी पेरा को भौगोलिक संकेतक GI टैग से सम्मानित किया गया। माताबारी पेरा है एक मिष्ठान वस्तु। हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया गया है? 2 अप्रैल को। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक हैं सैम पित्रोदा। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। हाल ही में तेलंगाना के महबूबनगर जिले में स्थित गंगापुरम में खोजे गए 900 वर्ष पुराने कन्नड़ शिलालेख का संबंध किस राजवंश से है?
चालुक्य वंश। 8 अप्रैल 2024 को महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की पुण्यतिथि मनाई गई। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? फैजाबाद। कौन है? महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की पुण्यतिथि मनाई गई। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? फैजाबाद में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। हाल ही में केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने किस राज्य के पड़ता बेट में एक महत्वपूर्ण हड़प्पा बस्ती का पता लगाया है? गुजरात। हाल ही में भारत ने रबर उद्योग में उपयोग होने वाले अघुलनशील सल्फर के जिन देशों से आयात की डंपिंग रोधी जांच शुरू की है वे देश हैं चीन और जापान। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है ये क्या कह रहे हैं, हाल ही में भारत ने रबर उद्योग में उपयोग होने वाले अघुलनशील सल्फर, तो जो रबर उद्योग में अघुलनशील पदार्थ होता है वो क्या है? सल्फर। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया था और पीसीएस में भी। पेपर उठा के देखिए, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा पदार्थ होता है एलिमेंट सल्फर। 18 अप्रैल 2024 को प्रतिष्ठित 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? मोहम्मद सलेम। फिर कह रहे हैं हाल ही में बाघ की एक नई प्रजाति क्लाउडेड टाइगर कैट लेपर्ड पार्डिनोइड्स की खोज की गई है ब्राजील के वर्षा वनों में। 28 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय के आईसार्क के समन्वय समिति की 7वीं बैठक उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित की गई है? तो ये वाराणसी में ही इसकी शाखा खोली जा रही है। ठीक है, तो वाराणसी में ही होगा। 29 मार्च 2023 को लुइस गॉसेट जूनियर का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे थे एक अभिनेता। 18 अप्रैल 2024 को केंद्र सरकार ने किस नौसेना अधिकारी को भारतीय नौसेना का नया चीफ नियुक्त किया है? वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। हाल ही में फ्रेंच नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च CNRS के वैज्ञानिकों ने सूर्य को निगल जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल खोजा। इसका नाम है GSIA BH3। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 24 मार्च 2024 को लेबनान में आयोजित WTT फीडर बेरूत सिकंड 2024 के फाइनल में लग्जमबर्ग की सारा डी नुट्टे को हराकर महिला एकल का खिताब किस भारतीय पैडलर ने जीता? श्रीजा अकुला। 26 मार्च 2024 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने अडानी पावर लिमिटेड द्वारा बैंकों द्वारा लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड के 100% अधिग्रहण को मंजूरी दी है, जो स्थित है कहाँ? कोरबा छत्तीसगढ़ में। सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये करंट अफेयर के जो भी प्रश्न हैं, क्योंकि ये जो मार्च अप्रैल मई के जो भी करंट अफेयर हैं लेटेस्ट हैं, नेशनल हो, राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय, उसमें सभी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए। फिर अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड।